डिस्क्लेमर, इस वीडियो में कुछ ऐसी इमेजेस और वीडियोस का इस्तेमाल किया गया है जिन्हें देखने के बाद तुम माइट अनकंफर्टेबल या डिस्टर्ब फील कर सकते हो। जब भी कोई इंडिविजुअल मरता है, जब भी किसी इंडिविजुअल का देहांत होता है, हर एक मजहब से, हर एक रिलीजन से हमें सिर्फ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज कन्वे होता है। चाहे वो इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो या बुद्धिज्म हो, हर एक पर्टिकुलर रिलीजन का अपनी एक होली बुक होती है और हर एक बुक से एक वन इंडिविजुअल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आता है। दैट इज, जब भी तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी से डिपार्टेड कर जाती है, यू आर डेड। तुम्हारी फैमिली का, तुम्हारी सोसाइटी का, तुम्हारे फ्रेंड्स का कोई हक नहीं है तुम पे। बाय द गॉड्स विल ऑल पीपल आर कमांडेड टू लीव दैट पर्सन अलोन। इसीलिए जब भी इन रिलीजन्स में कोई भी मर जाता है, उसे दफना देते हैं या जला देते हैं, विच इज क्वाइट राइट, बिकॉज इस दुनिया का सफर उसके लिए खत्म होता है। अब इस दुनिया के लिए he deserve a peace, a personal peace। बट ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है। इन स्पेसिफिक रिलीजन्स के अलावा और भी बहुत ज्यादा रिलीजन्स पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा कल्चर्स पाए जाते हैं। एंड बिलीव मी, जहां हमारे ये रिलीजन्स आते हैं विद अ सॉर्ट ऑफ रैशनल मेंटालिटी, वहीं कुछ और भी कल्चर होते हैं जो कि टोटली इन चीजों को अपोज करते हैं। वेल, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कल्चरल सोसाइटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ऐसी पाक रिलीजियस एक्टिविटीज को टोटली अपोज करती है। वेल, कुछ भी शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू क्लियर दैट इस वीडियो के माध्यम से मेरा किसी भी कल्ट को, किसी भी सोसाइटी को डिसरिस्पेक्ट करने का कोई भी मतलब नहीं। और इसी के साथ लेट मी इंट्रोड्यूस यू द टोराजन कल्ट। इंडोनेशिया, साउथ सुलेवेसी। ये इंडोनेशिया का एक ऐसा पहाड़ी इलाका है जहां पर एक वेल एस्टैब्लिश्ड सभ्यता एग्जिस्ट करती है, एक वेल एस्टैब्लिश्ड कल्चर एग्जिस्ट करता है। वेल, इस कल्ट की एक्टिविटीज, सेरेमनी, मेंटालिटी कुछ ऐसी है, हमारी इस सोसाइटी का आम इंसान इस कल्चर में बिल्कुल भी नहीं अडॉप्ट हो सकता। ये कल्ट जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज है, जितनी भी रिलीजियस कमांड्स हैं, सबको अपोज कर रहे हैं। एंड द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज लिविंग विद डेड फैमिली मेंबर्स। वेल, टोराजन कल्ट में जब भी कोई मरता है तो उसे डेड कंसीडर नहीं करते, बल्कि वो उसे सिक डिक्लेयर कर देते हैं, बीमार डिक्लेयर कर देते हैं। और इसी चीज की वजह से वो उसे वैसे ही सजा दजा के अपनी फैमिली में रखते हैं। रेगुलर बेसिस पे उससे मिलते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, उनसे बातें करते हैं। घर के छोटे मेंबर्स उनसे मिलने आते हैं, उनका आशीर्वाद तक लेते हैं। और चीजें फक्ड अप तो तब हो जाती है जब रेगुलर बेसिस पे उन्हें खाना और पानी पिलाते हैं, इवन सिगरेट भी पिलाते हैं। वेल, टोराजन्स का मानना है डेथ एक सडन फिनोमेना नहीं है, डेथ अचानक से नहीं होती। डेथ एक प्रोसीजर है। लाइक जब तुम किसी शहर से एक दूसरे शहर जा रहे हो, इट टेक्स टाइम, वैसे ही डेथ भी है। टोराजन्स का मानना है डेथ इज अ काइंड ऑफ प्लेस जहां पर सोल्स को जाने में टाइम लगता है, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम हमें उस पर्सन को घर से नहीं जाने देना है। अब ये टाइम कितना लगता है तुम्हें यकीन नहीं होगा, इट्स मोर देन 40 years। हाउ पेनफुल इज दैट? तुम्हारी फैमिली का एक प्यारा बिलव्ड पर्सन मर गया है, इंस्टेड ऑफ लिविंग हिम इन अ पीस तुम उसे वैसे ही घर में रख रहे हो। उसकी खाल उतर रही है, चमड़ी सड़ रही है, हड्डियां टूट रही हैं, बट तुम उसे वैसे ही घर में रख रहे हो। एक बॉडी को घसीटा जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। दिस इज नॉट हाउ डेड पीपल शुड बी ट्रीटेड। बट वंस अगेन, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी कल्चर। ये डेड बॉडीज को घर में रखने का पीरियड ऑफ टाइम वेरी करता है। टोराजन सोसाइटी कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड होती है। जो बिल्कुल पोर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो अपने डेड बिलव्ड मेंबर्स को ज्यादा देर तक घर में नहीं रखते, बिकॉज एज ऑब्वियस देयर आर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। एज यूजुअल पोर फैमिलीज में डेड मेंबर्स एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रखे जाते, और जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनमें मैक्स टू मैक्स 3 से 4 महीनों तक रखा जाता है। बट जो रिच फैमिलीज होती हैं वहां पे मोर देन डेकेड्स तक रखा जाता है। अब जो तुम क्लिप देख रहे हो, ये एक ऐसी बूढ़ी औरत की क्लिप है जो इस घर में पिछले 30 सालों से रह रही है। वेल, जब मैंने ये स्टैट्स पढ़े थे, मेरा कोई रिएक्शन नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। बस मैं उसे देख के स्टक हो गया था, मतलब कोई थॉट ही दिमाग में नहीं आ रहा था। इस दुनिया में किस किस टाइप के कल्ट्स पाए जाते हैं, अनबिलीवेबल। वेल, बॉडी को एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक घर में रखा जाता है, एंड ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम मतलब बहुत ज्यादा टाइम। उसके बाद की जाती है इस बॉडी की फनरल सेरेमनी।
टोराजन कल्ट में फ्यूनरल सेरेमनी में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो कि होते हैं वाटर बफेलोज। टोराजन्स का ये मानना होता है कोई व्यक्ति जितना ताकतवर था उतने ही ज्यादा बफेलोज स्लॉटर किए जाते हैं। ऑन एन एवरेज 6 से 7 बफेलोज स्लॉटर किए जाते हैं जो कि उस सोसाइटी के 4 हाउसेज का प्राइस है। इससे पता चलता है कि वो अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। 12 बफेलोज को स्लॉटर करने के बाद उनके सिर को एक लाइन में, एक कतार में रख दिया जाता है और फिर एक एक सिर उठा के उनके रिलेटिव्स में बांटा जाता है एज अ डेप्ट, बिकॉज जब उनमें कोई मरेगा उनको भी वैसे ही हेड्स वापस करने हैं। और इस सब के बाद उस पर्सन को एक कॉफिन में रख के एक केव में रख दिया जाता है। बट अब जो तीसरी टोराजन सेरेमनी में तुम्हें बताने वाला हूं, बिलीव मी ऑन दैट, ये जो 2 सेरेमनीज थी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट। इस तीसरी सेरेमनी को देख के तुम्हारा बस एक ही रिएक्शन होगा, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद दीज पीपल। और इस सेरेमनी को कहा जाता है मानीनी। इन टोराजन कल्ट एवरी सिंगल ईयर अगस्त के दिन डेड बॉडीज को बाहर निकाला जाता है। लिटरली टोराजन फैमिलीज का ये मानना है हर साल इनके कपड़े बदलना जरूरी है, नहीं तो उनकी लुक्स अच्छे नहीं लगते। हर साल अगस्त में कपड़े बदले जाते हैं, स्किन को साफ किया जाता है, जो फटी हुई स्किन होती है उसको निकाल के बोन्स बाहर आती हैं, बोन्स को साफ किया जाता है एंड देन किया जाता है एक फैमिली फोटोशूट, जो कि मेन वजह होती है इस सेरेमनी की। आई मीन जस्ट फॉर अ सिंगल फोटोशूट तुम्हारे दादा, परदादा, दादी, भाई, बहन, उनको उनके कॉफिन से बाहर निकाला जाता है, कपड़े बदले जाते हैं, कुछ की हड्डियां टूट रही होती हैं, कुछ का मांस नीचे उतर रहा होता है, कुछ तो लिजिट कंकाल बन गए होते हैं। और ये एक्टिविटी रुकती नहीं, हर साल अगस्त रेगुलर बेसिस पे रिपीट होती है, अगेन अगेन एंड अगेन। तो अगर इस कल्चर में तुम गलती से भी मरते हो तो तुम्हें रेस्ट इन पीस नहीं बोल सकते। आई नो जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ इट डिजर्व्स वे बेटर देन दिस, इसलिए हाथ जोड़ के तुम सबसे रिक्वेस्ट है यार, प्लीज अगर तुम वीडियो को देख रहे हो, मैं इससे भी अच्छा कंटेंट चैनल पे रेगुलर बेसिस पे डालता हूँ, सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो। बड़े क्रिएटर तो बोलते रहते हैं मुझे सपोर्ट करो, उनके पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होते हैं, दे लिटरली डोंट नीड योर सपोर्ट। बट आज मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। मैं सच में मान जाऊंगा यार, तुमने एक क्रिएटर की सपोर्ट की है, तुमने एक क्रिएटर की मदद की एक पहचान बनाने में, तुमने मेरी पहचान बनाई है। ऐसे ही चलता रहा तो कंटेंट क्रिएशन इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट थिंग, इट्स नॉट दैट इजी। आज एक क्रिएटर को तुम्हारी सच में सपोर्ट की जरूरत है। तुम्हारे हाथ में सब कुछ मुझे बनाना या इस चैनल को ऐसे ही मरने देना। मैं तो बस एक अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा। मिलता हूं तुम्हारे साथ अगले हफ्ते एक क्रीपी एंड अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और मान भी लो रात को तुम नींद से उठते हो और किचन में पानी पीने जाते हो और अचानक से तुम्हें तुम्हारी परदादी जो आज से 50 साल पहले मर गई होती है वैसे ही सज धज के मेकअप करके कुर्सी पे मिलती है। बाप रे। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show